जय हिंद साथियों। तो आज यानी कि 29 जनवरी को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें ईबीएस और सीडीपी इन दोनों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को आज की क्लास में हम देखेंगे। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारा पहला प्रश्न है, पठन कौशलों में सरसरी दृष्टि से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, पाठ्य वस्तु को सैस्वर पढ़ने के लिए प्रयुक्त पठन प्रयुक्ति। ये जो सरसरी दृष्टि है यह पाठ्य वस्तु को सैस्वर पढ़ने के लिए एक युक्ति है, या फिर पाठ्य वस्तु में मुख्य अथवा सामान्य बिंदु पता लगाने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि है, या पाठ्य वस्तु में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयोग की गई एक विधि है, या फिर प्रत्येक अनुच्छेद के प्रथम वाक्य को पढ़ने के लिए प्रयोग की गई एक पठन युक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? साथियों ये जो सरसरी दृष्टि है ये पाठ्य वस्तु में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयोग की गई एक प्रविधि है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 2, इनमें कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है? तो आज आपके एग्जाम में उपकौशल से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शंस देखेंगे इसके, ऊंचे स्वर में पढ़ना और अर्थ बताना, या पाठ्य सामग्री को सूचना हेतु ध्यान से देखना, या निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, या फिर बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना। तो हमें वो बताना है जो इनमें से पढ़ने का उपकौशल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना। यह पढ़ने का उपकौशल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन मनाया जाता है? तो ऐसे ही आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अमावस्या के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, या फिर आपका ये पूछा गया था कि पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। हम दोनों को देखेंगे, दशहरा, दीपावली, होली या फिर महावीर जयंती। तो वो त्योहार जो आपका अमावस्या को मनाया जाता है वो होता है साथियों दीपावली। दीपावली और काली पूजा, दीपावली और काली पूजा ये दो त्योहार है जो अमावस्या के दिन मनाए जाते हैं। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगर पूर्णिमा की बात करें, पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आपका होली, होली आपका पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया और इस बार फिर से आपके एग्जाम में प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। खेजड़ी से आपका प्रश्न बनता है अगला, खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन देखेंगे खेजड़ी के बारे में, खेजड़ी का पेड़ मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, रेगिस्तानी इलाकों में यह पेड़ पाया जाता है। दूसरा देखेंगे, लोग इसके फल पकाकर खाते हैं। यह भी सही बात है, लोग इसके फल पकाकर खाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, इसे बढ़ने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। जब ये रेगिस्तान में पाया जाता है तो इसको बढ़ने के लिए पानी की जरूरत नहीं होगी, मतलब बहुत कम पानी की जरूरत होती है। तो ये जो हमारा तीसरा ऑप्शन है यह हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसकी छाल का प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और एक ऑप्शन और हम यहां से ऐड कर देते हैं, पांचवा ऑप्शन इसके बारे में, खेजड़ी के बारे में, कि जब रेगिस्तान के लोग यात्रा करते हैं तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही छाया जो होती है खेजड़ी वृक्ष की, इसकी छाया में बैठकर आराम करते हैं। तो पांचवा ऑप्शन भी हमारा ये हो जाता है सही खेजड़ी के बारे में। तो जो ऑप्शन गलत है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 है, इसे बढ़ने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आंसर गलत है और गलत ही हमें छांटना था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया था कि हम गणित, विज्ञान और सामाजिक के अध्ययन को एक कर देंगे? मतलब कक्षा 1 से 5 तक इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, इन तीनों को मिलाकर एक ईबीएस का सब्जेक्ट बना देंगे। यह किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था? एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2005, एनईपी 1968 या फिर एनसीएफ 2007? तो यह कहा गया था साथियों ऑप्शन नंबर 2 एनसीएफ 2005 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया है, एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे कब तक निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे? तो आज के एग्जाम में आपसे निपुण से कुछ अलग ही क्वेश्चन बना था। तो आपसे बना था कि ये जो निपुण लक्ष्य के बारे में बात कर रहे हैं ये कक्षा 1 से 3 तक है। ये भी आपको ध्यान रखना, कक्षा 1 से 3 तक है निपुण लक्ष्य। और ये जो इसके बारे में जो बुनियादी शिक्षा और संख्यात्मक ज्ञान है यह बालक कब तक प्राप्त कर लेंगे? 2025-26 तक, 2026-27 तक, 29-30 तक या फिर 2023-24 तक? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2026 से 27 तक सभी बच्चों को निपुण लक्ष्य प्राप्त करने की अवधि है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 आपका मधुमक्खी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। मधुमक्खी पालन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन की हमें पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, जनवरी से मार्च मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। बिल्कुल गलत बात है, जनवरी से मार्च नहीं, अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से
दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर सबसे उचित समय होता है मधुमक्खी पालन का, क्योंकि इन्हीं दिनों में यह अंडे देते हैं। अगला देखेंगे, मधुमक्खी लीची के फूलों से आकर्षित होती है। बिल्कुल सही बात है। मधुमक्खी को रखने और उनके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह गलत है और गलत की हमें पहचान करनी थी। तो जो आज हमें प्रश्न प्राप्त हुए थे ऑप्शंस के सहित, वो ये 7 ही प्रश्न प्राप्त हुए थे। वैसे तो अगर बात करें कि किस किस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके पियाजी से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए आज, बाइगोस्की से 2 प्रश्न पूछे गए, कोहल वर्ग से 3 प्रश्न पूछे गए। तो ऐसे तो डेली ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। शाम को हम आपको एक नंबर सिस्टम से संबंधित, गणित में नंबर सिस्टम से संबंधित एक क्लास करा देंगे, जिसमें हम देखेंगे टॉप 20 नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।